धर्म आसन पर बैठकर डोगेन ने कहा, ज़ेन गुरु होगेन ने जैन गुरु केशिन के साथ अध्ययन किया था। एक बार केशिन ने उनसे पूछा, होगेन, तुम कहाँ जा रहे हो? होगेन ने कहा, मैं बिना किसी निश्चित उद्देश्य के तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। केशिन ने पूछा, तुम्हारी इस तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है? होगेन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। केशिन ने कहा, ना जानना ही सबसे गहरा और सबसे निकट का सत्य है। यह सुनते ही होगेन को अचानक महान बोध प्राप्त हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छानुसार सहयोग राशि भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इस छोटी सी कथा के हर शब्द पर ध्यान करो। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह मत सुनो। इसके हर शब्द में दुनिया के महान शास्त्रों का सार छिपा है। साधारण मन सोचता है कि ज्ञान का अर्थ है बहुत कुछ जानना। जितनी अधिक जानकारी उतना अधिक ज्ञान। लेकिन जैन इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाता है। वह कहता है कि एक ऐसी अवस्था भी है जहां मन कहता है, मैं नहीं जानता। और जब ये मैं नहीं जानता केवल अज्ञान नहीं रहता, बल्कि अहंकार, धारणाओं और झूठी निश्चितताओं से मुक्ति बन जाता है, तब वही ना जानना सच्चे ज्ञान का द्वार बन जाता है। इसीलिए केशिन ने कहा था, ना जानना ही सबसे अंतरंग है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं जानता हूं, तब तुम्हारे और सत्य के बीच तुम्हारा ज्ञान खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुम पूरी ईमानदारी से कहते हो मुझे नहीं पता, तब बीच में कुछ भी नहीं बचता। ना कोई धारणा, ना कोई निष्कर्ष, ना ही कोई उधार लिया हुआ ज्ञान। और उसी खालीपन में कुछ नया घटित हो सकता है, क्योंकि जब तक तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, तुम खोज बंद कर चुके हो। और जिस दिन तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें नहीं पता, उसी दिन अस्तित्व तुम्हारे सामने अपना रहस्य खोलना शुरू कर देता है। जैन गुरु केशिन ने होगेन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैन की दृष्टि से इसमें जीवन के सबसे गहरे प्रश्न छिपे हैं। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो, और तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे जीवन का स्रोत क्या है। और इसके भीतर एक और प्रश्न भी छिपा है, तुम हो कौन? क्योंकि अगर तुम सचमुच जानते हो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम ये भी जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। इसलिए जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब तक इन प्रश्नों को भीतर से नहीं पूछा जाता, तब तक मनुष्य जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी यात्रा अधूरी ही रहती है। और होगेन ने जो उत्तर दिया कि मैं बिना किसी उद्देश्य के तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, इस उत्तर की सुंदरता को समझो। गुरु और शिष्य के बीच ऐसी ही अद्भुत बातें घटती हैं। सामान्य मन के लिए ये उत्तर अजीब है, लेकिन ज़ेन में यही उत्तर बहुत गहरा हो जाता है। अगर तुम काबा जा रहे हो, तो यह तीर्थ यात्रा नहीं है, क्योंकि वहां जाने का एक निश्चित उद्देश्य है। अगर तुम काशी जा रहे हो, तब भी तुम्हारे भीतर एक लक्ष्य है, और जहां लक्ष्य है वहां महत्वाकांक्षा है। जहां महत्वाकांक्षा है वहां इच्छा है, और जहां इच्छा है वहां मन सक्रिय हो जाता है। इसलिए जैन कहता है कि वास्तविक तीर्थ यात्रा तभी संभव है जब उसका कोई निश्चित लक्ष्य ना हो। गुरु पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? और शिष्य कहता है, कहीं विशेष नहीं। वह सूखे पत्ते की तरह है, जिसे हवा जहां ले जाती है वह वहीं चला जाता है। अगर हवा उसे उत्तर की ओर ले जाती है तो उत्तर ही सुंदर है। अगर हवा उसे दक्षिण की ओर ले जाती है तो दक्षिण ही सुंदर है, क्योंकि उसके लिए हर दिशा में वही अस्तित्व है, वही जीवन है। तुम जहां भी जाओगे उसी अस्तित्व से मिलोगे। इसलिए किसी निश्चित लक्ष्य को पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि जिस क्षण तुम्हारे जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य आ जाएगा, उसी क्षण तनाव पैदा होगा। तनाव तब पैदा होता है जब वह लक्ष्य तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाता है। लक्ष्य होना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने मूल्य को उस लक्ष्य के परिणाम से जोड़ देते हो। मान लो तुम एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि तुम्हें सफल होना है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम पढ़ते हो, योजना बनाते हो, मेहनत करते हो और भविष्य के लिए तैयारी करते हो। जैन तुमसे ये नहीं कहता कि अपनी किताबें बंद कर दो और कहो जो होगा देखा जाएगा, बल्कि जैन तुम्हें यह देखने के लिए कहता है कि पढ़ते समय तुम्हारा मन कहाँ है। क्या तुम इस क्षण सचमुच पढ़ रहे हो या किताब के सामने बैठे हुए भी लगातार उस दिन की कल्पना कर रहे हो जब परिणाम आएगा? क्या तुम मेहनत कर रहे हो या हर दिन अपने मन में सफलता और असफलता का हिसाब लगा रहे हो? यहीं जैन का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। भविष्य के लिए काम करो, लेकिन भविष्य में मत जियो। लक्ष्य बनाओ, लेकिन अपना पूरा अस्तित्व लक्ष्य में मत डाल दो। मंजिल की ओर चलो, लेकिन रास्ते के हर कदम को केवल मंजिल तक पहुंचने का साधन मत समझो। तुम कह सकते हो, मुझे अच्छा भविष्य चाहिए, मुझे सफल होना है, मुझे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जीवन में आकांक्षा होना स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब मन कहता है, जब मुझे ये मिल जाएगा तभी मैं खुश होऊंगा, क्योंकि तब तुम्हारी खुशी हमेशा भविष्य के पास चली जाती है। आज तुम अपने लक्ष्य के लिए जी रहे हो, कल किसी और लक्ष्य के लिए जियोगे, और इस तरह जीवन हमेशा उस जगह बदलता रहेगा जहां तुम अभी मौजूद नहीं हो। जैन इसी दौड़ को रोकता है। जब तुम कहते हो, मुझे ये बनना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये हासिल करना है, तब तुम्हारा ध्यान वर्तमान से हटकर भविष्य में चला जाता है। धीरे धीरे लक्ष्य केवल एक दिशा नहीं रहता, वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। फिर अगर तुम सफल होते हो तो अहंकार पैदा होता है कि मैं दूसरों से आगे निकल गया, और अगर असफल होते हो तो हीनता पैदा होती है कि मैं दूसरों से पीछे रह गया। जैन कहता है, लक्ष्य रखो, लेकिन अपने अस्तित्व को लक्ष्य से बड़ा रखो। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, बनो। व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, करो। परीक्षा पास करना चाहते हो, पूरी मेहनत करो। अच्छा घर, अच्छा जीवन, आर्थिक सुरक्षा, इन सब की इच्छा रखना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इन चीजों को अपने जीवन की दिशा बनाओ, अपनी आत्मा की शर्त मत बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तुम्हें यह बता सकता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन उसे यह अधिकार मत दो कि वह तय करे कि अभी तुम्हें कैसा महसूस करना चाहिए। जैन का व्यक्ति इसलिए लक्ष्यहीन नहीं है कि उसके पास कोई काम नहीं है। वह लक्ष्य की गुलामी से मुक्त है। वह काम करता है, लेकिन परिणाम के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन हर क्षण परिणाम की चिंता में नहीं जलता। वह भविष्य के लिए तैयारी करता है, लेकिन वर्तमान को भविष्य के नाम पर बर्बाद नहीं करता। इसीलिए जैन का व्यक्ति एक यात्री है, लेकिन ऐसा यात्री जो मंजिल की ओर चलते हुए भी रास्ते को देख सकता है। वह यात्रा करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर नहीं रहता कि वह कब पहुंचेगा। उसके लिए रास्ता भी जीवन है। सूखे पत्ते की तरह स्वयं को अस्तित्व की हवाओं के लिए उपलब्ध करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कोई प्रयास ही ना करो। इसका अर्थ है कि प्रयास करो, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित करने की जिद मत करो। हवा के साथ चलो, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां अपने पैर भी चलाओ। अगर हवा तुम्हें ऊपर उठा दे तो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ होने का अहंकार नहीं होता, और अगर हवा तुम्हें नीचे ले आए तो तुम्हें अपने जीवन को असफल मानकर टूटना भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि तुम इस समय कहाँ खड़े हो। सोचो, एक विद्यार्थी ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी की। उसने अपनी पूरी क्षमता लगा दी, फिर भी वह सफल हो गया। अगर उसकी पूरी पहचान सफल होना बन चुकी थी तो असफलता उसे यह महसूस करा सकती है कि मैं असफल हूं। लेकिन जैन उसे एक अलग दृष्टि देता है। मेरी परीक्षा असफल हुई है, मैं स्वयं असफलता नहीं हूं।
यही अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि निराशा हमेशा केवल घटना से पैदा नहीं होती, वह हमारी घटना के बारे में बनाई हुई अपेक्षा से पैदा होती है। जब मन कहता है यह परिणाम हर हाल में आना ही चाहिए, तब परिणाम बदलते ही भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए जैन ये नहीं कहता कि भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करो। वह कहता है भविष्य की तैयारी करो, लेकिन भविष्य को वर्तमान पर कब्जा मत करने दो। तुम्हें अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा जीवन बनाने की कोशिश करो, लेकिन यह मत कहो कि अच्छा जीवन मुझे भविष्य में मिलेगा, इसलिए अभी का जीवन केवल संघर्ष है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा, उस दिन भी तुम्हारे सामने कई समस्याएं होंगी। अगर तुमने जीना नहीं सीखा तो उपलब्धियां बढ़ती रहेंगी और जीवन हमेशा कल में टलता रहेगा। फिर केशन ने दोबारा पूछा, तुम्हारी इस तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है? गुरु ने वही बात फिर से पूछी। पर क्यों? क्योंकि संभव है कि होगेन केवल किसी पुराने जैन ग्रंथ की बात दोहरा रहा हो सकता है उसने ही पढ़ लिया हो कि मनुष्य को लक्ष्यहीन होना चाहिए, और अब वह वही बात गुरु के सामने दोहरा रहा हो। इसलिए गुरु ने उसे फिर से परखा। अगर होगेन केवल किताबों से सीखा हुआ ज्ञान दोहरा रहा होता तो वह फिर वही उत्तर देता, शायद उन्हीं शब्दों को थोड़ा बदल कर कहता, लेकिन तब वह केवल एक तोते की तरह होता जो स्वयं कुछ नहीं जानता, बस दूसरों की बात दोहराता है। गुरु ने वही प्रश्न दोबारा पूछा, लेकिन इस बार होगेन का उत्तर पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता। ध्यान देना, सवाल वही था, लेकिन उत्तर बदल गया। यही अंतर है ज्ञान इकट्ठा करने वाले व्यक्ति और वास्तव में जानने वाले व्यक्ति के बीच। जिसने केवल शास्त्र पढ़े हैं, वह शास्त्रों की भाषा में उत्तर देगा, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अस्तित्व के सामने खड़ा है, वह कभी कभी केवल इतना कह सकता है, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर तुम सच में लक्ष्यहीन हो तो तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम कहां जा रहे हो? जब कोई निश्चित मंजिल ही नहीं है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें पता है कि तुम कहां पहुंचोगे? और जब कोई लक्ष्य नहीं है तो अहंकार भी किस आधार पर खड़ा रहेगा? अहंकार को जीने के लिए लक्ष्य चाहिए, महत्वाकांक्षा चाहिए, इच्छा चाहिए। जब ये सब गिर जाते हैं तब अहंकार भी अपनी पकड़ खोने लगता है। इसलिए होगेन ने कहा, मुझे नहीं पता। केशिन ये सुनकर निश्चित ही बहुत प्रसन्न हुए होंगे। उन्होंने कहा, ना जानना ही सबसे अंतरंग है। ये ज़ेन का एक अत्यंत सुंदर और गहरा सूत्र है। ना जानना ही सबसे अंतरंग है। सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही हम सत्य के करीब पहुंचते हैं, लेकिन जैन कहता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार हमारा ज्ञान ही हमारे और वास्तविकता के बीच दीवार बन जाता है। जितना अधिक तुम जानते हो उतनी अधिक दूरी पैदा हो सकती है। कल्पना करो कि तुम्हारे और वास्तविकता के बीच हजारों किताबें रखी हैं। अगर तुम सभी किताबें भी रट लो तब भी वास्तविकता तुम्हारे सामने सीधे उपस्थित नहीं होगी। तुम्हारे और वास्तविकता के बीच तुम्हारा ज्ञान खड़ा रहेगा। अब या तो वास्तविकता को उन किताबों के जंगल के रास्ते तुम्हारे पास आना पड़ेगा, या तुम्हें उन किताबों के जंगल से होकर वास्तविकता तक पहुंचना पड़ेगा। जितना अधिक ज्ञान जमा होता जाता है उतनी ही दूरी बढ़ सकती है, और जितना कम ज्ञान बीच में रहता है दूरी उतनी ही पतली होती जाती है। और अगर एक क्षण ऐसा आ जाए जब तुम बिल्कुल नहीं जानते, तब तुम्हारे और वास्तविकता के बीच कोई दूरी नहीं रहती। तब तुम वास्तविकता के सामने खड़े नहीं होते। वास्तव में तुम और वास्तविकता दो अलग चीजें ही नहीं रह जाती। तुम उसी का हिस्सा नहीं बल्कि उसी में एक हो जाते हो। इसलिए गुरु ने कहा, ना जानना ही सबसे अंतरंग है। जिस क्षण तुम सच में कहते हो मैं नहीं जानता, उसी क्षण तुम्हारे और वास्तविकता के बीच एक गहरी निकटता पैदा हो सकती है। एक गहरी मित्रता जन्म लेती है। धीरे धीरे ये संबंध प्रेम जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं वास्तविकता को गले लगा रहे हो और वास्तविकता तुम्हें अपने भीतर समेट रही है। जैसे सूर्य की गर्मी में बर्फ धीरे धीरे पिघल जाती है, वैसे ही तुम भी अस्तित्व में पिघलने लगते हो। तुम्हारे
और अस्तित्व के बीच कोई दीवार नहीं रहती। तुम उसके साथ एक हो जाते हो। याद रखो, विभाजन ज्ञान पैदा करता है और एकता ना जानने से आती है। ज्ञान कहता है मैं जानता हूं और ये मेरे सामने है, लेकिन ना जानना कहता है मैं नहीं जानता। और जैसे ही ये मैं अपनी निश्चितताओं को छोड़ देता है, तुम्हारे और जीवन के बीच की दूरी मिटने लगती है। यही कारण है कि जैन में मुझे नहीं पता अज्ञान का संकेत नहीं है। ये उस अवस्था का संकेत हो सकता है जहां उधार लिया हुआ ज्ञान गिर चुका है और वास्तविकता को पहली बार बिना किसी पर्दे के देखा जा सकता है। शायद जीवन का सबसे गहरा ज्ञान यही है, जब तुम ये स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हो कि मैं नहीं जानता, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक जानने की शुरुआत होती है। क्योंकि जहां ज्ञान का अहंकार समाप्त होता है, वहीं से अस्तित्व के साथ वास्तविक निकटता शुरू होती है। तुम पहले से वही हो जिसे पाने के लिए तुम जीवन भर भटक रहे हो। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि तुम्हें उसकी याद नहीं रही। प्रबोधन उस सत्य को पहली बार पैदा करना नहीं है, बल्कि उस सत्य को पहचान लेना है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। जैसे किसी व्यक्ति को अचानक याद आ जाए कि जिस चीज को वह वर्षों से खोज रहा था, वह तो उसके पास पहले से ही थी। खोज समाप्त होती है और एक क्षण में पहचान हो जाती है। प्रबोधन भी ऐसा ही है। वह उपलब्धि नहीं, स्मरण है। वह निर्माण नहीं, पहचान है। वह कहीं बाहर से आने वाला प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर मौजूद प्रकाश के प्रति जागरूकता है। और कौन जानता है, हो सकता है जिस तरह होगेन के साथ अचानक ऐसा हुआ, उसी तरह तुम्हारे साथ भी किसी क्षण अचानक कुछ हो जाए। कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई चेतावनी नहीं होती, बस एक क्षण आता है जब मन की आखिरी पकड़ छूट जाती है और कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जो हमेशा से वहीं था। यह इसलिए संभव है क्योंकि प्रबोधन कोई उपलब्धि नहीं है। अगर यह कोई उपलब्धि होती तो उसे पाने में समय लगता, लेकिन जब वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है तो उसे पहचानने में केवल एक क्षण पर्याप्त है। समाज ने तुम्हें धीरे धीरे ये भुला दिया है कि तुम वास्तव में कौन हो। उसने तुम्हें नाम दिए, पहचाने दी, धारणाएं दी, महत्वाकांक्षाएं दी और तुम्हारे मन को लगातार ज्ञान और विचारों से भर दिया। तुम्हें बताया गया कि तुम्हें कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, कुछ हासिल करना है। और इसी प्रक्रिया में तुम उस मौन को भूल गए जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद था। जिस दिन मन की ये पूरी संरचना अपने आप गिर जाती है, जिस दिन तुम उसे और रोक नहीं पाते, जिस दिन तुम्हारे पास किसी निष्कर्ष को पकड़कर बैठने की शक्ति नहीं बचती, उसी क्षण वह अचानक बोध संभव है। इसलिए प्रबोधन कोई भविष्य की मंजिल नहीं है। ये किसी लंबी यात्रा के अंत में मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। ये उसी क्षण संभव है जब मन की यात्रा रुक जाती है। बस एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो जाए। ना कोई दावा हो कि मैं जानता हूं, ना कोई चिंता हो कि मुझे जानना है, ना कोई लक्ष्य, ना कोई पकड़, ना कोई संघर्ष, केवल मौन। और उस मौन में शायद तुम्हें पहली बार यह दिखाई दे कि जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। इसीलिए ना जानना ही सबसे अंतरंग है। इसे केवल शब्दों की तरह याद मत करो, इसे अपने भीतर उतरने दो। शायद किसी क्षण यह सूत्र केवल एक वाक्य ना रह जाए, शायद यह तुम्हारा अपना अनुभव बन जाए। और जिस क्षण यह अनुभव बन गया, उसी क्षण खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था, दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी।